हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम सब क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के प्रश्नावली 3G के प्रश्न नंबर 14 से लेके प्रश्न नंबर 17 तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो आप इसको अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर पूरा वीडियो जरूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करें और कमेंट में बताएं भी तो आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलते हैं। प्रश्नावली का 14वां प्रश्न है, कहता है कि वर्तमान से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। मतलब 10 वर्ष पहले पिता की जो आयु थी वो पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। अब दूसरी शर्त में कहते हैं, ये तो प्रथम में हो गया, प्रथम शर्त में। दूसरी शर्त में कहता है अब से 10 वर्ष बाद, लेकिन 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की दुगनी रह जाएगी। कितनी गुनी? 2 गुनी रह जाएगी। और आपको बताना है कि ये बताना है कि उनकी वर्तमान आयु बतानी है, और फिर आपको बताना है जब पिता 80 वर्ष को हो जाएगा तो पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, ये बताना है। ठीक है, चलते हैं सोल्यूशन में कैसे सॉल्व करेंगे। ये है, कहता है दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उनकी वर्तमान आयु, किनकी वर्तमान आयु? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो अभी हमें पता नहीं है कितनी पिता की वर्तमान आयु है और कितनी उसके पुत्र की वर्तमान आयु, हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। तो इसी वजह से दोनों की उम्र हम मान लेंगे। क्या मानोगे आप? माना पिता की वर्तमान आयु। क्या मानेंगे आप? माना पिता की वर्तमान आयु कितना मानेंगे? माना x वर्ष है। ठीक है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लें? y वर्ष मान लें। ठीक है, हमने मान लिया, माना पिता की वर्तमान आयु जो है x वर्ष है और पुत्र की वर्तमान आयु जो है y वर्ष है। अब कहता है प्रश्नानुसार, प्रथम शर्तानुसार क्या कहता है फ्रेंड्स, ध्यान से। 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु, यहीं से पकड़िएगा, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो बताइए मुझे 10 वर्ष पूर्व पिता कितने वर्ष का हो जाएगा? 10 वर्ष पूर्व अगर पिता जो है इस समय x वर्ष के हैं तो 10 वर्ष पहले पिता की आयु क्या रही होगी, यानी उसी में से 10 घटा दीजिए तो x - 10 आएगा। नहीं समझ रहा है? अगर आप ना समझ में आए तो आप सपोज करिए अपनी एज पर वो उसको कंसीडर कर लीजिए। सपोज करिए अगर आप इस समय 20 साल के हैं तो 10 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे? 20 - 10 यानी 10 वर्ष के होंगे। तो ऐसे यहाँ भी करा है, 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु हो जाएगी x - 10। अच्छा बताइए 10 वर्ष पूर्व पुत्र कितने का हो जाएगा? तो पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो यानी y में से 10 घट जाएगा, ये हो जाएगी 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। अब कितना गुना रह जाता है? 4 गुना। कौन 4 गुना है? पिता 4 गुना है। किसका गुना है? अपने पुत्र का। आपको हमने बताया जो छोटा हो उसी में 4 से गुणा करिए तो छोटा पुत्र होगा। पुत्र की आयु को y आप मान रखिए तो y वाले में टर्म में 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। x - 10, अब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4y - 40 ना, इसको एक साइड लाइए तो x - 4y, ये -10 पहले से था, इधर आके +10 हो जाएगा बराबर 0 ना। तो यानी x - 4y ये +30 = 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, इतनी बात समझ आए आपको। अब द्वितीय शर्त हम चलते हैं। द्वितीय शर्त अनुसार कहता है कि अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु। तो बताइए अगर पिताजी वर्तमान में x वर्ष के हैं तो 10 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? x + 10। भाई वर्तमान में उनकी आयु जुड़ जाएगी, जितनी आप पूछेंगे वो वर्तमान में जुड़ जाएगा। तो x + 10 वर्ष के हो जाएंगे 10 वर्ष बाद पिता, और उनका पुत्र कितने का हो जाएगा? वो y + 10 हो जाएगा ना। अब वो पिता जो है पुत्र के कितने गुने हो जाते हैं? 2 गुने हो जाते हैं, यानी इसी पुत्र वाले में 2 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा x + 10, और यहाँ जब 2 से गुणा करेंगे तो 2y और -20, सॉरी माइनस नहीं प्लस होगा, तो इसको एक साइड लाइए तो x - 2y
प्लस 10 माइनस 20 इक्वल टू 0। हमने राइट साइड से जो दोनों टर्म थे उसको हमने लेफ्ट लाया, तो दोनों के सामने चिन्ह बदल जाएंगे। तो यानी x माइनस 2i ये माइनस 10 इक्वल टू 0 समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब आप देखिए इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है, और हल करने के हमने अनेकों विधियां आपको बता रखी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां हमने सारा बता रखा है कि दो चौर वाले रैखिक समीकरण को कितने विधियों से हल करते हैं। वो हमने बता रखा है, वज्र से सॉल्व करते हैं, विलोपन से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से यानी प्रतिस्थापन भी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ अगर हम एलिमिनेशन से सॉल्व करें, विलोपन से सॉल्व करें, ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि समीकरण 1 में x का गुणांक और समीकरण 2 में जो x गुणांक है वो दोनों सेम है। यहाँ भी एक x है, यहाँ भी x है, तो समीकरण 1 और 2 में x के गुणांक सेम है। और देखना ये है कि अब चिन्ह उनके कैसे हैं, तो यहाँ भी चिन्ह भी सेम है। तो इसका मतलब है चिन्ह समान रहने पर हम उनको घटा देते हैं। तो आप लिखोगे समीकरण 1 में से, क्या लिखोगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, 2 को घटाने पर, समीकरण 1 क्या है भाई? x माइनस 4y और प्लस 30 इक्वल टू 0 ये है। और समीकरण दूसरा क्या है? x माइनस 2y और ये माइनस 10 इक्वल टू 0 ये है। इनको घटाना है तो घटाने पे चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये घटेगा, क्योंकि 4y के सामने माइनस है, 2y के सामने प्लस हो गया तो घटेगा। 4y में से 2y निकल जाएगा तो माइनस में 2y बचेगा, क्योंकि बड़ा 4y है, 4y के सामने वाला चिन्ह नहीं लगाएंगे। और यहाँ कितना आएगा? ये माइनस, ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा तो प्लस कितना आएगा? 40 आएगा, बराबर कितना? 0। ठीक है, इसको उधर ले जाइए तो 2y बराबर मिलेगा 40, तो y बराबर मिलेगा 40/20, यानी y का मान हो गया 20। अब y का मान मिल गया तो x का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? x माइनस 4y माइनस नहीं प्लस 30 इक्वल टू 0 रख दीजिए। तो x माइनस 4 गुणे 20 प्लस 30 बराबर कितना? 0। तो x माइनस 20 चौके 80 प्लस 30 बराबर कितना? 0। तो x माइनस 50 हो जाएगा, बराबर कितना? 0। तो x बराबर कितना आ गया? 50। यानी पिता की वर्तमान आयु कितनी जाएगी? पिता की वर्तमान आयु कितनी जाएगी? वर्तमान आयु 50 वर्ष। कितना? 50 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी जाएगी? पुत्र की वर्तमान आयु कितनी जाएगी? वर्तमान आयु ये होगी 20 वर्ष। अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है। कहता है कि पिता के 80 वर्ष होने के समय पिता और पुत्र की आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बताइए, अगर पिता 80 वर्ष के होंगे तो पुत्र कितने साल बाद पिता 80 वर्ष के हो जाएंगे? 3 साल बाद। भाई इस समय अगर प्रेजेंट में पिता जो है 50 वर्ष के हैं तो 3 वर्ष 30 साल बाद जो है पिता जो है 80 साल के हो जाएंगे, और 30 साल बाद पुत्र कितने का हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो यानी लिखेंगे हाँ कि 80 वर्ष होने पर पिता के, यहां से लिखेंगे पिता के 80 वर्ष होने पर पुत्र की आयु कितनी जाएगी? पुत्र की आयु जो है वो हो जाएगी 50 वर्ष। भाई 30 साल बाद जो है पिता जो है 80 वर्ष का हो जाएगा, तो 30 साल बाद पुत्र कितने का हो जाएगा? 50 साल का हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो जाएगी? अनुपात हो जाएगी 80 वर्ष किसका है? पिता की, और 50 वर्ष ये है, तो यानी कट जाएगा तो 8:5 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब पिता 80 वर्ष के होंगे तब उनके पिता और पुत्र के आयु का जो अनुपात है वो हो जाएगा 8:5। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। चलते फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 15वां प्रश्न है। कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु
सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। ठीक है, तो पूछ रहा है नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो ये हमें पता नहीं, बिल्कुल आई हैव नो आइडिया, मेरे पास कोई वो नहीं है कि नूरी की आयु कितनी होगी कि सोनू की आयु कितनी होगी। तो मान लेंगे, माना यहाँ हल में, माना नूरी की वर्तमान आयु कितना मानेंगे, x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना मान लेना है आपको, y वर्ष। ठीक है, तो माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष मान लिया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रथम शर्तानुसार में क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, नूरी की आयु, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। बताइए नूरी कितनी, वर्तमान में कितना है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, x माइनस 5। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी जाएगी, नूरी की वर्तमान में x, तो 5 वर्ष पूर्व हो जाएगी x माइनस 5। ठीक है, अब ये जो है वो सोनू की आयु की 3 गुनी है ना, तो सोनू की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी जाएगी, तो सोनू की आयु वर्तमान में है y, तो 3 वर्ष पूर्व हो जाएगी y माइनस 5। ठीक है, और ये किसकी, सोनू की 3 गुनी, इसका मतलब है सोनू वाले में 3 से गुणा। ठीक है, सोनू की 3 गुनी, तो सोनू वाले में 3 से गुणा कर दीजिए, तो x माइनस 5 और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y माइनस 15, इसको इधर ले आइए तो x माइनस 5 सॉरी x माइनस 3y और इधर ये माइनस 5, ये आगे प्लस 15 हो जाएगा इक्वल टू कितना 0, यानी x माइनस 3y और ये प्लस 10 इक्वल टू, ये इक्वेशन का फर्स्ट है। ठीक है, ये समीकरण एक बन गया। अब द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है कि अब यहां से 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो नूरी की आयु कितनी जाएगी 10 वर्ष, अगर परसेंट में x वर्ष है तो 10 वर्ष बाद कितनी जाएगी x प्लस 10, यानी हो जाएगी x प्लस 10, और ये 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, सोनू की आयु की 2 गुनी। अच्छा, सोनू कितने वर्ष का हो जाएगा 10 वर्ष बाद, एक y प्लस 10 और इसी का 2 गुना यानी 2 से गुणा सोनू वाले में, तो x प्लस 10 और यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2y, ये प्लस 20 और इसको एक साइड लाइए तो माइनस 2y प्लस 10 माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2y और ये माइनस 20 इक्वल टू 0, सॉरी माइनस 10 आएगा क्योंकि ये घटेगा, एक प्लस एक माइनस से घट जाएगा तो माइनस 10 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 2। अब ये देखिए समीकरण 1 और 2 को मुझे सॉल्व करना है, और सॉल्व कौन से मेथड से करें, विलोपन से या फिर प्रतिस्थापन से, क्रॉस से। ठीक है, तो विलोपन से ज्यादा बेटर पड़ेगा क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखिए x के गुणांक जो है सेम है, समीकरण 1 में x गुणांक 1 है और यहाँ भी 1 कुछ नहीं 1 है, इसका मतलब दोनों के गुणांक सेम है और दोनों के सामने वाले जो चिन्ह है वो भी समान है, तो घटाना पड़ेगा। जब चिन्ह समान होता है तो हम घटाते हैं, तो कैसे लिखोगे, लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण कितने को, समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y और प्लस 10 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस 2y और ये माइनस 10 इक्वल टू 0। घटाना चिन्ह बदल दीजिए, माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये घटेगा, तो माइनस 3y में से प्लस 2y घट जाएगा तो माइनस y बचेगा, कितना बचेगा, माइनस y और ये प्लस प्लस जुड़ जाएगा 20 इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना गया 20 प्लस ना। अब y का मान अगर 20 प्लस में आ गया तो y का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 या 2 में, जो जिसमें भी आपकी इच्छा है उसी में रखेंगे, तो y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x
-3 गुणे 20 और धन 10 बराबर 0, यानी x माइनस 60 धन 10 बराबर, तो x माइनस 50 हो जाएगा बराबर 0, तो x बराबर 50 हो जाएगा। यानी x क्या मान रखे थे आप, नूरी की आयु, तो नूरी की आयु हो जाएगी, नूरी की आयु बराबर x आपने मान रखा था, तो x मान 50 है, यानी नूरी कितनी वर्ष हो गई, 50 वर्ष। अच्छा, सोनू की आयु कितनी रहेगी, सोनू की आयु आपने क्या मान रखा था, y वर्ष, तो इसका निकल गया था y का मान 20 आया था, यानी सोनू जो है वो कितने वर्ष का था, 20 वर्ष का था। नूरी जो थी वो 50 वर्ष के, और जो सोनू था वो कितने आयु का था, 20 वर्ष का। समझ में आया फ्रेंड्स? आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर फ्रेंड्स वीडियो पे आप नए हैं तो जरूर आप इसको सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। क्यों? क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाएगा। ठीक है ना? ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का 16वां प्रश्न है। क्या है? कहता है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, और 15 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पूछा जा रहा है, तो आप वही मान लीजिए। भाई हमें पता नहीं है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, ये हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं है, इसी वजह से हम दोनों के आयु मान लेंगे। क्या मानेंगे? कैसे? माना, यहाँ हल में लिखोगे, माना पिता की वर्तमान आयु, कितना मानोगे, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष आपको मान लेनी है। ठीक है, अब तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानोगे, वर्तमान आयु आप मान लोगे y वर्ष। ठीक है, मान लिया। अब यहां से प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्ता अनुसार अब क्या करना आपको, कहता है, अब स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु। तो बताइए 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी? अगर पिता इस समय, पिता की आयु जो है इस समय जो कितनी है, x वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 ना। और 5 वर्ष पूर्व पुत्र कितने का हो जाएगा, y माइनस 5। और ये कितने था, पुत्र के 4 गुने के बराबर थे। कौन? पिता। तो इसमें पुत्र वाले हमेशा 4 से गुणा कर देंगे, छोटे वाले में 4 से गुणा कर देते हैं, यानी x माइनस 5, और यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 4y माइनस 20। भाई 4 से गुणा करेंगे y में 4y, और 4 से गुणा करेंगे 5 में 20 हो जाएगा। इसको दोनों के एक साइड लेंगे तो x माइनस 4y माइनस 20, ये प्लस आके 20 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस 20 इक्वल टू 0, यानी x माइनस 4y ये प्लस हो जाएगा 15 इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि 20 प्लस में माइनस में घट जाएगा, 20 में से 5 जाएगा तो 15 आएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त अनुसार में, द्वितीय शर्तानुसार में क्या हो रहा है, कहता है 15 वर्ष बाद पिता की आयु। तो 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 15। 15 वर्ष बाद पिता की आयु वो अपने पुत्र के कितने हो जाती है, 2 गुनी। तो बताइए पुत्र उसका कितना हो जाएगा 15 वर्ष बाद, y प्लस 15, और उसके पुत्र वाले में 2 से गुणा कर दीजिए, यानी x प्लस 15, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे 2y प्लस 30 हो जाएगा। सबको एक तरफ लाइए तो x माइनस 2y और ये प्लस 15, ये माइनस 30 होगा, आज उधर से आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 2y ये माइनस 15 इक्वल टू 0। समीकरण नंबर कितना, 2। समीकरण 1 और 2 क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या करना, समीकरण 1 और 2 को हल करना। कैसे हल करेंगे, आप देख रहे होंगे समीकरण 1 में x और समीकरण 2 का जो x गुणांक है वो दोनों सेम है और चिन्ह भी समान है, तो इस तरह से घटा ले तो x वाला टर्म कट जाएगा। तो कैसे लिखोगे, समीकरण 1 में से, समीकरण 1 में से समीकरण कितने को, 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 4y और प्लस 15 बराबर कितना, 0। और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। घटाना है तो घटा लीजिए, चिन्ह बदल दीजिए सबका,
ये कट जाएगा, ये घटेगा, तो 4y में से 2y निकल जाएगा, तो वो माइनस में 2y बचेगा, ये प्लस 30 हो जाएगा, बराबर कितना 0, तो 2y बराबर 30, तो y बराबर हो जाएगा 30/2, यानी y का मान 15। ठीक है, y का मान कितना लिखेगा 15। अब y का मान कहाँ रखोगे, लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है नोट कर लीजिए, x माइनस 4y प्लस 15 बराबर कितना 0, तो x माइनस 4 गुणे 15 प्लस 15 बराबर कितना 0, तो x माइनस 15 चौका 60 माइनस प्लस 15 बराबर कितना 0, तो x माइनस 45 हो जाएगा ना, 45 5 50 50 10 60, यानी x बराबर कितना आएगा 45 प्लस में, यानी x आपने क्या मान रखा था, पिता, तो पिता की आयु कितनी जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 45 वर्ष। ठीक है, और पुत्र की आयु कितनी जाएगी, पुत्र की आयु जो हो जाएगी वो हो जाएगी 15 वर्ष, है ना। तो ये प्रश्न का सलूशन हो जाएगा। तो इस टाइप को हमने ये 5-7 प्रश्न हो गया स्टूडेंट। अगर आपको, आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो ज़रूर आप उसको, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टडी, मेरी स्टडी स्टाइल जो है कैसी लग रही है आपको। ठीक है, अगले प्रश्न चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्नावली 3G का 17वां प्रश्न है, कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब संपूरक कोण क्या होता है आपको शायद पता होगा कि यदि ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 180 अंश हो, उन्हें हम एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, अब दो छोटे और बड़े हैं, आई डोंट नो कितने कितने हैं, तो मान लेंगे, माना बड़ा कोण कितना मान ले, बड़ा छोटा मान लेते हैं, बड़ा कोण कितना है बराबर कितना x डिग्री, तथा छोटा कोण कितना मान लेते हैं, छोटा कोण जो है वो मान लेते हैं y डिग्री। ठीक है, अब हम जानते हैं, या प्रथम शर्तानुसार लिख दीजिए, प्रथम शर्तानुसार में कहता है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे से 18 अधिक है, तो बड़ा कोण कौन है x, और ये कौन छोटा है y है, और इस छोटे से 18 डिग्री अधिक है, समीकरण नंबर 1। सिंपल सा, कह बड़ा कोण जो है वो छोटे से 18 अधिक है, तो बड़ा कौन है x है, और छोटा कौन है y है, y से 18 ज़्यादा है, कौन है x। अब द्वितीय शर्तानुसार, अच्छा द्वितीय शर्तानुसार में क्या करेंगे, अब जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है, यानी जो ये दोनों संपूरक कोण हैं इन दोनों का योग कितना होता है 180 अंश। यहाँ आप लिख सकते हो कि बस, या कुछ मत लिखिए, संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। तो आप यहाँ देख रहे समीकरण 1 में x का मान निकाल रखिए, समीकरण 2 में रख दीजिए, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण कहाँ रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 180 अंश, तो यहाँ x का मान है y प्लस 18 और प्लस 2y इक्वल टू 180 अंश, यानी 2y प्लस 18 इक्वल टू कितना 180 अंश, और यहाँ से 2y 180 अंश माइनस 18। ठीक है, तो 2y, अब इसको घटा देंगे कितना जाएगा 62, 62 8 70 10 80, यानी 162 अंश आएगा। तो y का मान इसको करेंगे तो 162/2, यानी y का मान आएगा 81 अंश। y का मान कितना आ गया 81। अब y का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण नंबर 1 में। अब लिखोगे y का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x बराबर y प्लस 18, तो y का मान कितना है 81 धन ये 18, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये भी 9, 99, तो x का मान कितना हो जाएगा 99, यानी दोनों संपूरक कोण में कौन कौन जाएगा, एक कोण क्या हो जाएगा 99 और एक हो जाएगा 81 अंश। यही आप इस प्रश्न का क्या होगा सलूशन। तो आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और हाँ अगर आप अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा। ठीक है, ओके, और आप अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, ठीक है, जिससे आपके फ्रेंड का भी कुछ
भला भला हो सके। ओके, चलते फ्रेंड, थैंक्स, धन्यवाद।